हे भगवान, बीजेपी वालों ने हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी गंदी चाल चल दी। हे भगवान, बीजेपी वालों ने हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब राजधानी में भी ईवीएम सेट करके गंदी वाली जीत हासिल कर ली। हे भगवान, बीजेपी वालों ने हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करके बेचारे केजरीवाल और उनकी बेचारी आम आदमी पार्टी को प्रदूषण से गंदी हो चुकी यमुना में डुबोकर निपटा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। देश की राजधानी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं। युगों युगों से दिल्ली में एक बार फिर से एक छत्र राज करने का सपना देख रही बीजेपी को आखिरकार दिल्ली की जनता ने वो तख्त और ताज सौंप ही दिया जो अब तक केजरीवाल और उनकी प्रिय आम आदमी पार्टी के साथ था। दिल्ली की जनता ने सबसे बड़ी चोट अरविंद केजरीवाल को दी। चौड़ाप में रहने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही हरा दिया। नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को हराने वाले केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से 3000 से ज्यादा वोटों से हार गए। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के शुरुआती दौर से ही यह माना जा रहा था कि इस बार दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी यह बात साफ साफ नजर आ रही थी कि किस तरह से केजरीवाल और उनकी गैंग लगातार एक बार फिर से अपने पारंपरिक हथियार यानी कि झूठ के सहारे मैदान में जीत दर्ज करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन जनाब, ये जनता जनार्दन है, जिसे सिर माथे बैठाती है, उसको उसकी औकात दिखाने में भी जरा देर नहीं करती। केजरीवाल और उनकी टीम के हाथ ये करारी शिकस्त इसलिए लगी क्योंकि वो नैतिकता का गैंग रेप करके शीश महल में मौज काटने लगे थे। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं शुरुआती उन लाइनों की जो हमने वीडियो के शुरू में कही थी। हे भगवान, बीजेपी वालों ने हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी गंदी चाल चल दी। हे भगवान, बीजेपी वालों ने हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब राजधानी में भी ईवीएम सेट करके गंदी वाली जीत हासिल कर ली। हे भगवान, बीजेपी वालों ने हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में चुनाव आयोग से साठगांठ करके बेचारे केजरीवाल और उनकी बेचारी आम आदमी पार्टी को प्रदूषण से गंदी हो चुकी यमुना में डुबोकर निपटा दिया। ये वो लाइन है जिनका अब दिल्ली में हार के बाद केजू और उनकी गैंग दोहराती हुई नजर आएगी, क्योंकि अपनी हार को छुपाने का सबसे बढ़िया तरीका देश में ईवीएम को बेईमान बता देना है। यह काम अरसे से कांग्रेस से लेकर ना जाने कौन कौन सी पार्टी कर चुकी है, लेकिन ईवीएम को विलेन वो ही कहते हैं जिन्हें जनता हार का स्वाद चखाती है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी और उनके शीर्ष नेता ईवीएम और चुनाव आयोग पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ने वाले हैं। वैसे इसकी शुरुआत वो चुनाव के दौरान ही कर चुके थे। खैर, जंग हो या चुनाव, एक की जीत होती है और एक की हार। केजरीवाल की इस हार से सिर्फ बीजेपी ही खुश नहीं है, बल्कि कांग्रेस के कई नेता जैसे संदीप दीक्षित, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जैसे कई नाम शामिल हैं। और इस सब के बीच अधिकांश वो एग्जिट पोल जो पिछले चुनाव में औंधे मुंह गिरे थे, उनके लिए भी ये अच्छी खबर निकल कर आई। इस बार उन्होंने एग्जिट पोल में जो कुछ बताया वो करीब करीब सच साबित हुआ। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आ जाता है कि क्या अब केजरीवाल और उनकी की पूरी पार्टी बीजेपी की इस जीत के लिए ईवीएम को दोषी ठहराएगी, क्योंकि चलन ईवीएम को बेईमान बताने का देश में काफी समय से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जनता के फैसले को सर्वोपरि मानना चाहिए, और जनता को जिस दिन समझ आ जाता है कि सामने जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो आपके हक के लिए नहीं बल्कि अपने लालच और अपनी बेईमानी और अपने मतलब को साधने के लिए सिंहासन पर बैठी है, तो उसे उस सिंहासन से उतारकर जमीन पर लाने में भी कतई देर नहीं करती है। और दिल्ली के नतीजे फिलहाल यही बताते हैं कि लगातार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और दूसरों को भ्रष्टाचारी कहने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता जिस तरह से भ्रष्टाचार में घिरे हुए थे, फंसे हुए थे, उसी का नतीजा है कि दिल्ली की जनता ने यह बता दिया कि कल जब आप ईमानदारी का झंडा उठाकर अन्ना हजारे आंदोलन से उठकर राजनीति में आए थे, तो तब हमने आपको सिर माथे पर लगाया था। लेकिन आप भी वही निकले जो दूसरी पार्टियां करती है, आप भी वही भ्रष्टाचारी निकले जो आरोप दूसरे नेताओं पर लगते हैं। तो फिर आपको क्यों दिल्ली की सत्ता दी जाए? और यही वजह है कि एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को अब बीजेपी ने एक बार फिर से जीत लिया है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।